ये हिजाब का वीडियो आपको पार्ट 1 पहले देखना पड़ेगा, फिर आप पार्ट 2 ये वाला देखिएगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि मैं हिजाब के लिए कितना ज्यादा अनक्लियर थी। पहले मैं हिजाब के लिए सोचती थी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया कि मेरी खुद की मनगढ़ंत बातें थी और मैं खुद को ही वो आंसर कर रही थी। तो हम स्पा कराने के लिए पार्लर में जाते हैं कि हेयर शाइनिंग हो जाए, सब कुछ हो जाए। तो जब से मैंने मतलब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब से मैंने हिजाब पहनना शुरू किया है, पता है मेरे हेयर इतने शाइनी रहते हैं, इतने शाइनी रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहले ही पता लग जाता है। और मैं बिल्कुल शॉक्ड, मतलब धूल से बचते हैं, डस्ट जो बाहर इतनी हो रही है, आप जाते हो ऑफिस वगैरह, है ना, डस्ट से आपके हेयर बचते हैं, जो आप स्पा कराने के लिए पार्लर जाती हैं कि मेरे हेयर शाइनी हो जाएं। हिजाब से कितने फायदे हैं, क्या ये चीजें मुझे नहीं पता थी? बिल्कुल नहीं पता थी, पता भी थी, हम ऐसे कवर करके जाते थे कभी कभी पर ऐसा कुछ मतलब रेगुलर नहीं था, कोई चीज रेगुलर नहीं थी, कोई चीज अमल में नहीं थी। ठीक है, या और किसी को नहीं पता जो अब तक हिजाब नहीं कर रहे हैं, सबको पता है, बट वो हैबिट में नहीं है, अपने ऊपर अमल नहीं है। ये अमल और मतलब ये हिदायत मेरे दिल में, मतलब जो ये हिजाब का है वो अल्लाह ने डाला, और अल्लाह ने ये दिखाया कि देखो, तुम हिजाब करोगी तब भी कोई चीजों में कमी आने वाली नहीं है। तुम सोचती थी तुम्हारे बाल चिपक जाएंगे, तुम अगर करोगी मतलब हिजाब करोगी तो तुम्हारे बाल चिपक जाएंगे, कितनी अनसिक्योर थी, पर तो कुछ भी तो नहीं हुआ। उल्टा तुम कितनी ज्यादा, तुम्हारे हेयर कितने ज्यादा शाइनिंग हो गए। हम इयररिंग पहनते हैं, है ना, इयररिंग पहनते हैं ना हम कानों में, तो हमें हमारे कान कटने का डर रहता है ना। हिजाब से कितने फायदे हैं, इतनी सारी एक्सेसरीज एक्सेसरीज आ रही हैं हिजाब के लिए, आप इयररिंग हिजाब के अंदर ही पहन सकते हो, कान भी नहीं कटेंगे। मतलब अल्लाह ने तो कितना ज्यादा सब चीज बनाई है, सब चीज, लेकिन लेकिन बात यहाँ पर हिदायत की है कि आपको हिदायत कब मिलेगी और किस तरह से मिलेगी, है ना। तो मतलब मैं ये बोलूं, मैं अपने आप को पहले से ज्यादा, और अल्लाह पाक कभी तकब्बुर मेरे अंदर ना आए, मैं अपने आप को पहले से ज्यादा हील महसूस करती हूँ जब से मैंने हिजाब पहना है। और खुद को ही अपने आप को सेटिस्फेक्शन लगता है। और प्रॉपर हिजाब करना भी मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ में आया था कि हिजाब कैसे करते हैं। कभी तो मेरा हिजाब यहाँ आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, कभी मैं ऐसे बांध रही हूँ तो बिल्कुल मेरा मुंह पे आ रहा है, ऑफिस में बांध के गई तो मेरे बिल्कुल यहाँ यहाँ तक आ गया। तो बहुत मुझे परेशानी हुई है, लेकिन एक हफ्ते से जब से मैंने बांधना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अब आ गया है। शुरू शुरू में परेशानी हुई, लेकिन जो मैंने एक बार कर लिया, जो हमने एक बार कर लिया, तो फिर वो तो नहीं उतर सकता अब, है ना, ऐसा दिल में तो अमल अब आ गया है, और अब चीजें अल्लाह ने हिदायत दे दी है, तो अब तो नहीं उतर सकता हिजाब। पर परेशानी बहुत हुई है, क्योंकि एक दिन में तो कोई परफेक्ट नहीं होता ना हिजाब पहन के, कि उसको अभी अभी उसने हिजाब पहनना शुरू किया है तो अभी वो परफेक्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। हिजाब बांधते 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 परफेक्ट होंगे, और एक हफ्ते लगा है मुझे पूरा हिजाब सेट करने में। अब जाके मुझे अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ रहा है, शायद मुझे हिजाब करना आ गया है। पर बहुत अच्छी फीलिंग है हिजाब पहन के। पर ये दिलों में अल्लाह ही डालेगा, और कोई नहीं डाल सकता, कोई भी, क्योंकि अल्लाह खुद कहते हैं कोई भी हिदायत नहीं पा सकता जब तक मैं ना चाहूं। और जो दिल में था मेरे हिजाब को लेकर, वो मेरा बिल्कुल बिल्कुल एकदम मेरा खत्म हो गया। जो मैं पहले इतनी मनगढ़ंत मेरी बातें थी, मैं ऑफिस में जाती थी और ऑफिस में मैं सोचती थी लोग क्या रिएक्ट करेंगे, कोई रिएक्ट नहीं करता भैया। जब आपके दिल में अल्लाह हिदायत आपको दे चुके, आपके दिल में डाल चुके, तो अल्लाह आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अल्लाह सामने वाले के दिल में भी डालेगा आपके लिए, क्योंकि आपने अल्लाह के लिए ये सब चीजें करी हैं, तो अल्लाह तो मायूस नहीं करता अपने बंदों को। अब तो ऐसा मोटिवेशन लेवल है कि ऑफिस जाती हूँ मैं, कोई कुछ भी क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को ही महसूस बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जब आप अल्लाह के लिए कोई चीज छोड़ते हो तो बहुत अच्छी हील होती है। और एक चीज और बदली है,
मैं ऑफिस जाती हूँ, मैं नमाज़ें मेरी छूट जाती हैं, अभी भी छूट जाती हैं मेरी नमाज़ें। बट जब मैं घर पे रहती हूँ, तो मैं नमाज़ नहीं छोड़ती हूँ। ज़रा-सी लेट हो जाता है मुझे, तो मुझे ये हिजाब शर्मिंदगी महसूस कराता है कि तुमने टाइम से नमाज़ नहीं पढ़ी, दिल से ऐसा फ़ील आता है। क्योंकि जब तुम अल्लाह के लिए ये करते हो ना, तो दिल में खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है, तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी। खुद ही शर्मिंदगी महसूस होती है, खुद ही। हिजाब से बहुत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको हिजाब करना चाहिए, जिस दिलों में अल्लाह ने मेरा डाला, अल्लाह अल्लाह सबको हिदायत दे, सबको हिदायत दे, अल्लाह सबको सही रास्ते पे चलाए। बस यही मेरी छोटी सी एक वीडियोस थी, ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस अपने यूट्यूब फैमिलीज के बताऊं। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, मेरे यूट्यूब पे 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच आप सबका। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरा कंटेंट को पसंद किया, और जो मैं दीन की बातें सीख रही हूँ उसको आपने बहुत पसंद किया, उसको शेयर किया, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मेरे आज 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और मैं यही चाहूंगी, जो कोई सीख रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसका पास्ट याद दिलाना चाहिए कि तुम तो पहले हिजाब नहीं करती थी। बहुत सारे लोगों के दिल में होता है ऐसा कि जब कोई बदलने वाला होता है उसे बदलने नहीं दिया जाता है। बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा है, अगर उसने हिदायत दी है। और अगर अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आती हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस दोबारा मेरे साथ होता है इंशाल्लाह, तो मैं आपके लिए साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम।